मनुष्य मनुष्य को अपने दृष्टिकोण से देखता है और वो उसके बाहरी व्यक्तित्व को देखकर उससे प्रभावित हो जाता है। लेकिन परमेश्वर बाहरी चीजों को नहीं देखता और इसलिए बाहरी व्यक्तित्व से वो प्रभावित नहीं होता। परमेश्वर मनुष्य के भीतर के व्यक्तित्व को देखता है और उसके अनुसार वो चुनाव करता है और यही चुनाव सही होता है। जब हम पहला शामुएल उसके 16वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं, जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जब एलीआब शमूएल के सामने आता है, शमूएल सोचता है कि ये इतना सुंदर है, इसकी ऊंचाई इतनी अच्छी है और ये राजा बनने के योग्य है और निश्चय परमेश्वर इसी का अभिषेक कराएगा। पर परमेश्वर शमूएल पर प्रकट करता है कि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना दोनों अलग अलग है। मैं एलीआब को राजा होने के योग्य नहीं समझता हूं और इसलिए वो कह देता है कि एलीआब इस लायक नहीं है, तो एलीआब के विषय में मत सोच कि वो राजा होगा, तो उसके दूसरे पुत्रों को बुला। और तब शमूएल यिशै से कहता है कि दूसरे पुत्र को भेज, और इस प्रकार से करते हुए जब दाऊद आता है तब परमेश्वर कहता है, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली लगती थी। दाऊद जब शमूएल के सामने लाया जाता है, लिखा है कि उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। और परमेश्वर ने उसके लिए कहा, दाऊद के लिए कहा कि उठकर इसका अभिषेक कर, क्योंकि इसको मैंने राजा होने के लिए, भविष्य में ये राजा बने, इसके लिए चुन लिया है। और जब हम पहला शामुएल उसके 10वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में जाते हैं, तो वहां पर राजा शाऊल के अभिषेक के समय का भी उल्लेख है और वहां पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से राजा बनने के पूर्व शमूएल देखता है और वो लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वो कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं। और वहां पर लोग ये देखते हैं कि शाऊल सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा है। लेकिन जब हम 15वें अध्याय में जाते हैं और जब शाऊल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, और तब लिखा है, तूने जो यहोवा की बात को तो जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना है। बहुत अच्छे ढील डौल का ऊंचा पूरा शाऊल राजा था, लेकिन परमेश्वर ने जब दृष्टि की कि इसने आज्ञा उल्लंघन किया है, और तब परमेश्वर कहता है कि मैं इसको राजा होने से तुझ जानता हूं। 15वें अध्याय के 26वें पद में भी वो कहता है, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तो जाना है
और यहोवा ने तुझे इस्राएल के राजा होने के लिए तुझ जाना है। और यह है परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर का देखना। वो सिर्फ बाहरी रंग रूप को, बाहरी चीजों को नहीं देखता है, लेकिन वो मनुष्य के भीतरी गुणों को भी देखता है, जो मनुष्य को नजर नहीं आते, जो संसार को नजर नहीं आते। और इसीलिए जब हम पहला शामुएल उसके 13वें अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं, शामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने यह देखा कि इसके मन में मनमानी है, और इसलिए परमेश्वर उसको राजा होने के अयोग्य देखता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो अयोग्य हो जाता है सिर्फ इस कारण से उसका बाहरी डील डॉल, व्यक्तित्व, सब कुछ बहुत अच्छा था और सब लोग उसको देख रहे थे, पर परमेश्वर शाऊल के भीतरी मनुष्यत्व को देख रहा था। जब हम इसी पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि फलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था, और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वो एक पत्थर का झिलम पहने हुआ था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसने कंधों के बीच बर्छी बांधी हुई थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। और यहां पर गोलियत के डील डॉल का उल्लेख है। इस ऊंचे डील डॉल के व्यक्ति को इस्राएल का राजा शाऊल देख रहा है, साथ में उसकी सारी सेना, सारे इस्राएली देख रहे हैं, और उसके डील डॉल को देखकर, उसके हथियारों को देखकर वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। 40 दिन तक वो ललकारता रहता, कोई आओ मुझसे युद्ध करो, पर कोई नहीं निकलता है कि जाकर उससे युद्ध करे। और तब दाऊद आता है और वो इस बात को देखता है कि ये व्यक्ति बड़े अच्छे डील डॉल का है, बहुत ऊंचा पूरा है, हमसे बहुत ऊंचा है, इसके पास बड़े हथियार भी हैं, लेकिन इसके साथ परमेश्वर नहीं है। जब हम पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय के 26वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, वो खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो खतना रहित पलिश्ती जीवित परमेश्वर की सेना को कैसे ललकार सकता है? और तब 37वें पद में वो राजा से भी यही कहता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजों से छुड़ाया, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। वो विश्वास रखता है कि ये पलिश्ती कितना भी बड़े डील डॉल का हो, इसकी दृष्टि उसके व्यक्तित्व पर नहीं है, उसके हथियारों पर नहीं है, लेकिन इसकी दृष्टि इस बात पर है कि ये पलिश्ती खतना रहित है, परमेश्वर इसके साथ नहीं है, और चूंकि परमेश्वर मेरे साथ है, हमारे साथ है, और मैं इस पर विजयी होऊंगा। और 45वें पद में वो पलिश्ती से भी कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा,
तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएल की सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद कहता है, तेरे पास बहुत हथियार हो सकते हैं, तेरे पास डील डॉल बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम को लेकर तेरे सामने आता हूं, तेरे पास आता हूं। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हाथ में ना तलवार थी ना भाला था, और वो कहता मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा, क्योंकि वो देख रहा था कि परमेश्वर उसके साथ है। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। और इस प्रकार से दाऊद उस पलिश्ती को चुनौती देता है, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि से देख रहा था। दूसरे लोग संसारिक दृष्टि से देख रहे थे, चाहे वो एलियाब हो, चाहे वो शाऊल हो, और चाहे वो गोलियत हो। उनको संसारिक दृष्टि से लोग देखकर योग्य समझ रहे थे, उनसे भयभीत हो रहे थे। लेकिन दाऊद परमेश्वर क्या देख रहा है और वो उसको चुनौती देता है। और जब हम 49 और 50 पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन का एक ही पत्थर मारकर उस पर वो प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। और तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह है परमेश्वर की दृष्टि से देखकर कार्य करना। उसको मालूम था कि मेरे पास तो तलवार नहीं है, पर उसने कहा कि मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा, और उसने गोलियत के सिर को उसकी धड़ से अलग किया। ये उसका देखना था। जब हम नए नियम में जाते हैं, वहां पर भी हम मनुष्यों के देखने और यीशु मसीह के देखने के फर्क को पाते हैं। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में हम जाते हैं और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यरूशलेम के मंदिर की रचना से, उसकी नक्काशी से, उसके पत्थरों से, सबसे वो प्रभावित थे और वो यीशु मसीह को दिखाना चाहते थे कि कितना सुंदर ये मंदिर बनाया गया है। यीशु मसीह का देखना कुछ और था। मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। सुंदरता को, उसकी नक्काशी को, उसके बड़े बड़े पत्थर को, उसकी मजबूती को देख रहे थे, पर यीशु मसीह भविष्य में उस मंदिर के साथ क्या होने वाला है उसको देख रहे थे। उसकी भव्यता से वो प्रभावित नहीं हो रहे थे, लेकिन वो बता रहे थे कि एक समय आने वाला है जब इसके पत्थर पर
पत्थर भी ना बचेगा। और जब हम लूका उसके 19वें अध्याय में जाते हैं और यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश का उल्लेख है और लिखा है 41वें पद में, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु मसीह जब नगर में आते, यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और वो रोने लगते हैं, क्योंकि वो उसके भविष्य को देख रहे थे। लिखा है, और कहा, वो रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही कुशल की बातें जानता। अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे और तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। उस समय यरूशलेम बड़ा खुशहाल था, कोई खतरा नहीं था, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि यरूशलेम के भविष्य पर थी और वो उस भविष्य को देखकर दुखी होता है कि आज का ये इतना सुंदर यरूशलेम कल बर्बाद हो जाएगा। और सन 70 में ये बात पूरी भी हो गई, यरूशलेम पूरा नष्ट हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे और इसलिए वो रो रहे थे, दुखी हो रहे थे और लोगों को बता भी रहे थे कि तुझ में क्या होने वाला है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक में जाते हैं और उसके पहले अध्याय में 47वें और 48वें पद को देखते हैं, और यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसमें के विषय में कहा कि देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। इसके पहले यीशु मसीह नतनेल से नहीं मिले थे, नतनेल से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई परिचय नहीं था, लेकिन जब नतनेल उनके सामने आता है, यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। क्योंकि यीशु मसीह नतनेल के भूतकाल को देख रहे थे, उसके पिछले जीवन को देख रहे थे, और तब नतनेल चौंक जाता है। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उससे कहा, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। नतनेल के भूतकाल को यीशु देख रहे थे, और सच्चाई यही है कि परमेश्वर आपके और मेरे भूतकाल को भी देखता है, वर्तमान को भी देखता है और भविष्य को भी देखता है। हमारा दृष्टिकोण जो होता है, मनुष्य का देखना जो होता है, वो तत्कालिक होता है, वो सिर्फ वर्तमान को देख पाता है और उसके आधार पर वो भविष्य की बातों को सोचता है। और हमने इसी दृष्टिकोण को देखा। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया था सैमुएल पर भी कि मेरा देखना, परमेश्वर का देखना और मनुष्य के देखने में अंतर है। हम मनुष्य के बाहरी रंग रूप को, स्वरूप को, उसकी शक्ति को, उसकी योग्यता को, उसकी खूबसूरती को देखते हैं। हम नगर की वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं। लोग, चेले यरूशलेम के मंदिर की भव्यता को देख रहे, पर यीशु मसीह उस भवन के भविष्य को देख रहा था। यीशु मसीह उस नगर के भविष्य को देख रहा था और यीशु मसीह नतनेल के भूतकाल को देख रहा था कि ये वो व्यक्ति है जिसमें कपट नहीं है। और जब हम नीति वचन उसके 16वें अध्याय के
25वें पद में जाते हैं और वहां पर राजा सुलेमान इस बात को लिखता है कि हमको जो दिखता है, जो मार्ग हम देखते हैं, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, उसको लगता है कि ये मार्ग बहुत अच्छा है, बिल्कुल सीधा है, लेकिन परमेश्वर को उसका भविष्य मालूम है। उस मार्ग का अंत वो देख रहा है, हम तो प्रारंभ देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसका अंत देख रहा है और कहता है इसका अंत तो मृत्यु है। और जब हम इसी बात को नीति वचन उसके 14वें अध्याय के 12वें पद में देखते हैं, लिखा है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है। हमको ना सिर्फ वो सीधा देख पड़ता पर ठीक देख पड़ता है, लेकिन उसके विषय में भी लिखा है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। हम तत्कालिक बातों को देखकर कोई फैसला ना कर ले। परमेश्वर ने सैमुएल से यही कहा था कि तू सिर्फ इसके रंग रूप को, बाहरी रूप को, इसके डील डॉल को देखकर ये मत सोच कि ये राजा के योग्य है। मैं इसको भीतर से देख रहा हूं, इसके भूतकाल को देख रहा हूं, इसके वर्तमान को और इसके भविष्य को। और वही बात शाऊल के साथ हुई और वही बात हम गोलियत के साथ भी देखते। लोग उसके डील डॉल को देख रहे थे, उसकी सुरक्षा के साधनों को देख रहे थे, पर दाऊद परमेश्वर को देख रहा था कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है। चेले मंदिर की भव्यता को देख रहे थे, परमेश्वर जानता था कि ये भवन आज है और कल खंडहर हो जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये देख रहा था कि यरूशलेम आज बहुत अच्छा बसा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें हाहाकार हो जाएगा। और इसलिए हम अपने दृष्टिकोण को परमेश्वर के दृष्टिकोण से मिलाएं। हम परमेश्वर नहीं हैं, हम भविष्य और लोगों के भूतकाल को नहीं जानते, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और हमको बताता है कि ये मार्ग सही नहीं है, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, ये स्थान सही नहीं है, और हमको उसके अनुसार निर्णय लेना होगा, अन्यथा हम धोखा खा जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम सिर्फ वर्तमान को ना देखें, लेकिन आपसे अगुवाई को लें, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण तो वर्तमान का है, लेकिन आप भविष्य को देखते हैं। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम आपके मार्गदर्शन में चलें, ताकि हम मृत्यु को नहीं लेकिन जीवन को प्राप्त करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।